स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे बिकॉज ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द गिवन फिगर शोज इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस, एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द गिवन रे डायग्राम। तो आप यहाँ पर देखोगे ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंस है। इस ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही है वो इस लेंस से पास होने के बाद फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ऑब्जेक्ट के से आने वाली रेज वो ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे जा रही है और डेविएट नहीं होएगी। तो इन रेज को जब आप आगे की ओर एक्सटेंड करोगे ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बट जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा ये रेज बी डैश पॉइंट पर मिल रही है। सच में नहीं मिल रही, आपको जस्ट इल्यूजन हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर रेज मिल रही है तो आपको ऑब्जेक्ट ए बी की यहाँ पर सीधी और वर्चुअल इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिल रही है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिलती है और वो बड़ी इमेज मिलती है, वर्चुअल तो ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस से ही मिलती है, बट जब ऑब्जेक्ट से बड़ी वर्चुअल इमेज मिलती है तो वहाँ पर हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर, इफ़ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर वाज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो रियल इमेज मिल रही है इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है लेंस से, तो इसका मतलब है लेंस के राइट साइड इमेज बन रही है, क्योंकि जब भी आपको रियल इमेज मिलती है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो हमेशा राइट साइड मिलती है। तो इसलिए आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगी, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बिकॉज आपको रियल इमेज मिल रही है तो हमेशा जब भी रियल इमेज मिलती है तो वहाँ पर हमेशा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो यहाँ पर आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -2, बिकॉज इमेज आपको ऑब्जेक्ट के डबल साइज की मिल रही है। तो u आपको निकालना है। लेंस का यहाँ पे लेंस के रिगार्डिंग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर m इज इक्वल टू v अपॉन यू। m आपको दे रखा है -2, v आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर अपॉन u। तो u आपका आ जाएगा 30 अपॉन में -2 और u आ जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट है आपका लेंस के यहाँ पर लेफ़्ट साइड यहाँ पर रखा हुआ है, तो बिकॉज आपके लेंस के लेफ़्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव साइन यही शो करता है जो आपका ऑब्जेक्ट है लेंस के लेफ़्ट साइड रखा हुआ है। तो जब भी आप लेंस की लेफ़्ट साइड से डिस्टेंस काउंट करते हो तो वो हमेशा मेजर करते हो तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो यू आपका -15 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, lenses can form different type of images depending upon their focal length and position of object. A convex lens can create real, inverted, virtual and erect image, while concave lens form only virtual and diminished image. Diminished मतलब छोटी। Focal length determine the power of lens. Convex lens has positive focal length while concave lens have negative focal length. When lenses are placed together, their combined power is determined by sum of their individual powers. Ray diagram help us to visualize how light converge or diverge through lens to form an image. तो यहाँ पर ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ दे रखा है और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ए कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज। तो फोकल लेंथ यहाँ पर फोकल लेंथ यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो f इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड ही रखा होगा कोई भी केस लो। तो u आपका -40 सेंटीमीटर आ गया। पोजीशन निकालनी है, इट मीन्स आपको v की वैल्यू निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है कि लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ इमेज भी निकालना है, तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v यहाँ पर फाइंड करना है। u आपका दे रखा है -40, f दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर।
तो 1/v ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/40 इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको एक इक्वेशन बन गई। जब भी आप इक्वेशन की टर्म्स की साइड चेंज करते हो तो हमेशा यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, बिकॉज आप 1/40 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाओगे, वाई वी तो आपको निकालना है, इसको अलग कर लेना है। तो 1/40 को जब आप लेफ्ट से राइट साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का 1/40 हो जाएगा, माइनस का 1/40, और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20 और 40 का 40, और ये आ जाएगा जब 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये माइनस का 1/40, और यहाँ पर आपको v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप देखोगे जितनी दूरी पर आपका लेंस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर राइट साइड आपको क्या मिल रही है, लेंस के इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डबल फोकल लेंथ पर रखा हुआ और जो इमेज है वो भी आपको डबल फोकल लेंथ पर मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 2f पर रखा हुआ है, तो पोजीशन क्या होगी, 2f पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बिकॉज आपको इमेज लेंस के राइट साइड मिल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रियल इमेज मिलेगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट सी पार्ट है, सी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए लेंस कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए पहले आपको इन दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन की यहाँ पर रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपका होगा, क्योंकि पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो f2 इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गया। और फोकल लेंथ अगर किसी कॉम्बिनेशन की निकालनी हो तो आप 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, अगर आगे और भी लेंस हो तो आगे 1/f3 इस टाइप से भी कर सकते हो, बट 2 लेंस है तो हम 1/f1 प्लस 1/f2 करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे 1/f1 होगा 30, और f2 की वैल्यू होगी माइनस का 15। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, 30 और 15 का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 1 - 2, और ये 1/f इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/30। तो यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, और इसको बिकॉज जब हम पावर निकालते हैं तो आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी -0.3 मीटर। तो पावर होती है आपकी इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ p इज इक्वल टू 1/, में माइनस का 0.3, तो ये आ जाएगा माइनस का 10/3, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3.33, ऐसे करके डायोप्टर में। फोकल लेंथ होती है वो हम हमेशा यहाँ पर मीटर में लेंगे, तो आप देखोगे इसलिए हमने सेंटीमीटर में बिकॉज फोकल लेंथ दे रखी थी, टोटल फोकल लेंथ निकाल कर इस कॉम्बिनेशन की हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर पावर के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है यहाँ पर p इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पर हमने f को मीटर में रख दिया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर पावर की वैल्यू निकाल ली, और पावर की यूनिट होती है यहाँ पर डायोप्टर। अब बिकॉज यहाँ पर आपकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कॉन्केव लेंस की तरह ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा। तो अगर आपसे बिहेवियर भी पूछा हो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और पॉजिटिव पावर आ रही है तो आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। इस क्वेश्चन में तो वैसे पूछा नहीं किसकी तरह बिहेव करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आप सोल्व करोगे। यहाँ पर ओनली आपको क्या करना है, पावर निकालनी है, और पावर अगर पॉजिटिव आए तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, पावर अगर नेगेटिव आए तो वो यहाँ पर कॉन्केव लेंस होगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका
विद द हेल्प ऑफ गिवन रे डायग्राम कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आप यहाँ पर देखोगे मीडियम 1 से जो लाइट रेज है मीडियम 2 में एंटर कर रही है और ऑब्वियसली यहाँ पर ये होगी इंसिडेंट रे, जो यहाँ पर ये एन आपका नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, बिकॉज इसके साथ एंगल बना रही है यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 90 माइनस 30 इट मीन्स इंसिडेंट रे यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी 60 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पर सोल्व कर रखा है। और जैसे ही ये मीडियम 2 में एंटर करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, तो ऑब्वियसली मीडियम 2 मीडियम 1 से डेंसर है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से शो करते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हुआ 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर आपका हुआ 30 डिग्री। तो जब आपको मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, अगर एंगल्स दिए हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ पर साइन आई की वैल्यू है 60 डिग्री, तो आप लिख लो साइन 60 डिग्री और साइन आर है आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये कट गया और √3 आ गया और √3 की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1.732। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 1.732। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज जस्ट ये रेशो होता है और एक कांस्टेंट को शो करता है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या होगा 1.732। ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो जब भी हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो आपको इमेज मिल रही है वो छोटी बड़ी या सेम साइज़ की किस हिसाब से मिल रही है, तो इसे हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ऑब्वियसली जस्ट ये बताता है कि इमेज कितने गुना बड़ी मिल रही है कितने गुना छोटी मिल रही है। तो एम इज इक्वल टू V/U होता है। V आपकी यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस है और U यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। दोनों की दोनों लेंस से हम मेजर करते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ए 4 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो एफ आपकी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में होगी। 4 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट होगी वो प्लस का 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है। हमें यहाँ पर साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड द लेंस इज इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियसली जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस या कोई भी लेंस लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखा होता है। तो यू जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से हम नेगेटिव लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको वी निकालना होगा यहाँ पर साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो 1/V यू दे रखा है माइनस का 10 और एफ यहाँ पर आपको दे रखा है 20। तो ये आपका हो जाएगा 1/V प्लस का 1/10 इज इक्वल टू 1/20। जैसे हमने अभी काउंट किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1/V इज इक्वल टू 1/20 माइनस का 1/10। यहाँ पर साइड चेंज करेंगे टर्म्स की तो साइन नेगेटिव हो जाएगा 1/10 का। 10 और 20 का एलसीएम आ गया 20 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1 - 2 और यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 1/V की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/20 और यहाँ पर v आपका हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आपको जो इमेज है वो आपको लेंस के लेफ़्ट साइड ही मिल रही है। और ऑब्वियसली अगर लेंस के लेफ़्ट साइड मिल रही है और कॉन्वेक्स लेंस से मिल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे अब ये सारी की सारी वैल्यू मैग्नीफिकेशन में हम लेंस के रख देंगे। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन होता है m = V/U = इसके अलावा हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो बिकॉज यहाँ पर मैग्नीफिकेशन एम की तो वैल्यू दे नहीं रखी, बट वी की हमने निकाल ली, यू की दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर दे रखी है, इमेज की हाइट हमें निकालनी है। साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज की हाइट ही निकालनी है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू आ रही है -20, यू की है -10, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 4 है, ये कट गया यहाँ पर, ये हो गया, और यहाँ पर इमेज की जो हाइट है वो आपको मिल जाएगी = 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे इमेज मिल रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी मिल रही है, और ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज है इसलिए प्रिंसिपल एक्सेस के आपको ऊपर मिलेगी, इसलिए जो इमेज की हाइट है, इमेज का साइज है वो यहाँ पर पॉजिटिव आया है। तो 8 सेंटीमीटर की आपको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से डबल साइज की इमेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एरे ऑफ लाइट एंटर इनटू मीडियम बी फ्रॉम मीडियम ए। क्वेश्चन है 1, विच वन ऑफ दीज टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर मीडियम। तो आप देखोगे मीडियम ए से लाइट एंटर कर रही है मीडियम बी में, और मीडियम बी में जैसे ही लाइट एंटर करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, तो ऑब्वियसली मीडियम बी मीडियम ए से ज़्यादा डेंसर होगा। ऐसे इसलिए जैसे ही लाइट मीडियम बी में एंटर करेगी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और इस केस में लाइट यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस ये हो गया। जस्टिफाई करना तो जस्टिफाई में यही है, बिकॉज जैसे ही मीडियम बी में लाइट एंटर करेगी वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और इसलिए लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज VA, इन मीडियम बी इज VB, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो मीडियम बी का मीडियम ए के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका निकालना होता है उसे पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे बाद में लिखते हैं। एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = नीचे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो कि VB है, और ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो कि VA है। इस टाइप से हम लिखते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये जस्ट एक रेशो होता है जो कि कांस्टेंट को शो करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देखोगे जब भी बहुत दूर से जब भी रेज आती है तो वो, जैसे कि यहाँ पर सन रेज आ रही है इन्फिनिटी से बहुत दूर से आ रही है, तो वो हमेशा पैरेलल रेज होगी हमेशा। तो ये पैरेलल रेज जो भी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल होगी और आपस में भी पैरेलल होगी, तो वो ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर पर कॉन्वेक्स लेंस के पीछे कन्वर्ज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, और फोकल लेंथ यहाँ पर आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद है, द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट ए वर्चुअल इमेज। तो जब भी आपको वर्चुअल इमेज चाहिए होती है तो हमेशा आपको इस केस में कॉन्वेक्स लेंस से जब वर्चुअल इमेज चाहिए होती है तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखना होता है। तो आप देख लो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछिए कितनी दूर होगी, जो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस होगी वही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ओनली एक ही केस है जो कि ये है, तो 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, रिलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम विद इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। और उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की। अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर हुआ तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, और अगर मीडियम की डेंसिटी कम है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यही लिख रखा, हायर ऑप्टिकल डेंसिटी रिजल्ट इन लोअर स्पीड ऑफ लाइट, और लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी तो इस केस में हायर स्पीड ऑफ लाइट होगी। यह आपके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो अरेंज द मीडियम ABC इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो सबसे पहले हमने जैसे देखा, हमें ऑप्टिकल डेंसिटी का पता कैसे चलेगा, लाइट की स्पीड से उन मीडियम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे कम लाइट की स्पीड कौन से मीडियम में, मीडियम B में, तो हमने मीडियम B में लाइट की स्पीड रख ली। फिर है मीडियम C में, तो फिर मीडियम C में लाइट की स्पीड लिख ली। फिर मीडियम A में सबसे ज़्यादा, तो मीडियम A में लाइट की स्पीड लिख ली। तो यहाँ पर हमने लाइट की स्पीड सभी मीडियम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। अब हम सभी को पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड के। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे v को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे n क्या है, कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस केस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बिकॉज मीडियम ए में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसमें ये मीडियम क्या होगा, सबसे कम डेंसर होगा, उससे ज़्यादा मीडियम सी डेंसर होगा और सबसे ज़्यादा मीडियम बी डेंसर होगा। इसीलिए मीडियम बी में लाइट की स्पीड सबसे कम है, बिकॉज इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो दिस। तो ये आपको खुद ड्रॉ करना है, और अगर नहीं आता तो प्रीवियस वीडियोज में हमें लेंस, स्फीरिकल लेंस की रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो सारी की सारी डिस्कस कर रखी है, वहाँ जाके देख लेना। बी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। यहाँ पे सॉरी मिरर के रिगार्डिंग लाइट की इमेज फॉर्मेशन बनानी है। तो यहाँ पर हमने मिरर, स्फीरिकल मिरर के रिगार्डिंग भी सारी की सारी वीडियोज में डिस्कस कर रखा है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर से कैसे बनती है उसके रिगार्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, तो जब भी वर्चुअल इमेज की स्पेशल केस दे रखा है, जब भी कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर से जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो ये एक ही डिफरेंस होता है मेन। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन m फॉर अ मिरर इज -2। तो ऑब्वियसली अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस में है और यहाँ पर मिरर की बात हो रही है तो वो ऑब्वियसली कॉन्केव मिरर होगा। और जब भी कॉन्केव मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव मिलेगा जब हमेशा कॉन्केव मिरर ही होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इट मीन्स आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो m इज इक्वल टू -2। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको मिरर के केस में रियल इमेज मिल रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी हमें कोई इमेज मिलती है तो उस केस में इमेज की जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा है -2, इमेज की हाइट दे रखी है -20 और ऑब्जेक्ट की हाइट आपसे यहाँ पर पूछी है। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या थी यहाँ पर आपकी, ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर थी और ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हाइट क्या मिल रही है आपको, 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यही है। और ऑब्वियसली आप देखोगे जो इमेज है आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी मिल रही है, डबल इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की, इसीलिए मैग्नीफिकेशन क्या था यहाँ पर डबल था। और नेगेटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पर आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज मिल रही है। रियल इमेज में हमेशा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ही होता है और जब भी रियल इमेज मिलती है वो हमेशा इन्वर्टेड मीन्स उल्टी ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी कंपेयर करना है यहाँ पर, और द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी एंड मीडियम सी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, यहाँ पे आंसर सारा लिख रखा है। तो हमने ऑलरेडी सारा का सारा जो अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था सेम वैसे ही होगा, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद है, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन वेयर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम सी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम ए एंड सी। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपको रे डायग्राम दे रखा है जो कि सही नहीं है, बिकॉज देखो ये आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, बाहर एयर है, जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर लाइट एंटर करेगी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए लाइट किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये तो ठीक है, बट जैसे ही लाइट आपकी ग्लास से बाहर की ओर आएगी तो उस केस में एयर में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर और बेंड होनी चाहिए। तो इसलिए इस केस में जो डायग्राम बनेगा एग्जैक्ट वो यहाँ पर होगा, जैसे ही लाइट
ग्लास स्लैब से बाहर आएगी उस केस में लाइट अवे द नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर लाइट की स्पीड बढ़ गई है। तो आप यहाँ पर देखोगे डेंसिटी मीडियम ए और मीडियम सी की इक्वल है, इसीलिए हमने लिखा है कि मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से शो करते हैं और जो नीचे लिखते हैं वो मीडियम लिखते हैं। फिर उसके बाद है जो एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की जो डेंसिटी है ना यहाँ पर मीडियम ए और मीडियम सी की, दोनों की डेंसिटी यहाँ पर इक्वल है। तो इसलिए जो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इसलिए, और वैसे भी ये जो रेज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इमर्जेंट रे है इसके हमेशा पैरेलल होती है। तो वैसे भी आपने पैरेलल रेज का, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो ना, वहाँ पे एंगल हमेशा ये इक्वल ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा के बराबर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारा आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस जो कि हम स्मॉल वी से शो करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम यू से शो करते हैं, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस गिवन इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल, एनालाइज इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपको सारी की सारी टेबल दे रखी है, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव इसलिए दे रखी है क्योंकि कोई भी लेंस लो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। इमेज लेंस के राइट साइड बनेगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं या कोई भी लेंस हो, जब इमेज लेंस की राइट साइड बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर इमेज लेंस की लेफ्ट साइड बन रही है तो वहाँ पर डिस्टेंस जो इमेज की है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप देखो ये सारी की सारी क्या हो रही है, पॉजिटिव यहाँ पर डिस्टेंस आ रही है इमेज की। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी हो सकता है जो इमेज है यहाँ पर लेंस के राइट साइड बन रही है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस जस्टिफाई योर आंसर। तो आप यहाँ पर देखोगे जो ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर आपको इमेज मिल रही है। ऐसा ही सेम केस हमने अभी के अभी देखा था। इट मीन डबल फोकल लेंथ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और डबल फोकल लेंथ पर ही दूसरी साइड लेंस के आपको इमेज मिल रही है। तो 2f आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से शो करती है। तो इस केस में फोकल लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 50/2 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकल लेंथ यहाँ पर आपकी होगी 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यही है कि 2f पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस की एक साइड, और दूसरी साइड 2f पर ही आपको यहाँ पर इमेज मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द टेबल इज नॉट करेक्ट एंड वाई। अब आप देखोगे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो सही है। बट आप यहाँ पर डिस्टेंस देखोगे, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, फोकल लेंथ से भी कम है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में रखा हुआ है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा होगा इट मीन्स हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। और जब आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, लेंस के लेफ्ट साइड मिलती है। तो ऑब्वियसली इस केस में जो इमेज की डिस्टेंस है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो 6th ऑब्जर्वेशन थी ये रॉन्ग होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनती है तो हमेशा बड़ी तो ऑब्वियसली होती है, ये बड़ी तो है ही ऑब्वियसली। बट आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको नेगेटिव इमेज मिलेगी, क्योंकि इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। कुल मिलाकर जो इमेज की डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इमेज नेगेटिव नहीं मिलेगी, इमेज तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलेगी। तो इमेज का जो हाइट होगी वो पॉजिटिव ही होगी। इमेज की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इमेज है लेंस के लेफ्ट साइड बनेगी। तो ऑब्जर्वेशन जो 6 है वो आपकी रॉन्ग होगी यहाँ पर। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, वो आपकी 6th होगी। ऑब्जर्वेशन 6th आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेप का है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, राइट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है लेंस से माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में जो आपको इमेज मिल रही है प्लस की 150 सेंटीमीटर पे मिल रही है। इट मीन्स आपको लेंस के राइट साइड मिल रही है। तो आप यहाँ पर जब मैग्नीफिकेशन निकालोगे m इज इक्वल टू 150 अपॉन में -30, तो ये इससे कट गया और m आपका आ गया -5। इट मीन्स आपको यहाँ पर
जो इमेज है मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पर आपको जो इमेज है रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो इमेज है रियल और इन्वर्टेड मिलेगी और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 5 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब है कि इमेज आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी मिल रही है। तो आप यहाँ पे लिख दो, इसमें नेचर पूछा था इमेज का, तो नेचर लिख दो रियल। और जब भी आपको रियल इमेज मिलेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। ओनली कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हम लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको रियल इमेज मिलती है अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ तो उस केस में आपको जब भी रियल इमेज मिलेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एनालाइज द डाटा इन द टेबल अबव एंड ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम फॉर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू प्लस का 150 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ यहाँ पर आपकी होगी प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो डायग्राम है वो आपका इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो क्या दे रखा है इधर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दे रखा। तो आपको लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करो, फोकल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर थी तो 25 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्केल कर लो और जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है ना इसको आप ओरिजिन पर मानोगे। तो ये आपका ओरिजिन पर है। इससे जब पीछे की साइड जाओगे तो माइनस का 25 सेंटर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप रख रहे हैं। फिर यहाँ पर आओगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या होगा फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा 2f होगा। तो ये आपकी फोकल लेंथ होगी और ये यहाँ पर होगी डबल फोकल लेंथ होगी टोटल आपकी। ऐसे ही यहाँ पर जब आप राइट साइड जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से तो आप देखोगे ये आपका यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर आपका फोकस होगा, 2f होगा 50 सेंटीमीटर पर, फर्दर 25 का गैप लोगे तो 150 तक आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर फोकस आपका 25 सेंटीमीटर पे होगा। पर आप यहाँ पर कहोगे कि जो आप मैम फोकल लेंथ की बात कर रहे हो तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर भी फोकस है यहाँ पर भी फोकस है। आपको हमेशा कोई भी लेंस लो 2 फोकी मिलेंगे। अगर आप ये इंसिडेंट रेज ले रहे हो तो इस केस में आपको इसका फोकस ये मिलेगा और यहाँ पर फोकल लेंथ ये काउंट होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। कुल मिला के आपको जब लेंस का केस देखोगे अगर इंसिडेंट रेज के दूसरी साइड आपको फोकस मिल रहा है तो वो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी। तो हम यूजुअली क्या करते हैं इंसिडेंट रेज को यहीं लेते हैं और फोकस आपका ऑब्वियसली कहीं भी लो दूसरी साइड ही मिलेगा। तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जब यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आपकी ये जो फोकल लेंथ होगी ये पॉजिटिव होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, बट अगर आपने इंसिडेंट रेज यहाँ से ली तो उस केस में इन रेज के लिए फोकस आपका लेंस की दूसरी साइड बनेगा, यहाँ पर बनेगा और ऑब्वियसली इस केस में फोकल लेंथ ये होगी। तो जब भी हम लेंस की बात करते हैं 2 फोकस की बात करते हैं और फोकस का प्लूरल होता है फोकी, तो हम 2 फोकी लेते हैं। बट इन रेज के लिए इंसिडेंट रेज के लिए फोकस ये होगा और ये आपकी फोकल लेंथ काउंट होगी जो कि प्लस का 25 सेंटीमीटर होगी। और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर से इधर की साइड रखा है -25 सेंटीमीटर से थोड़ी ही दूर होगा। तो इस टाइप से जब भी आपको लेंस से रेज बनानी हो या फिर मिरर से बनानी हो तो आप क्या करो, एक तो पैरेलल रेज ले ला करो प्रिंसिपल एक्सिस की, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी पैरेलल रेज ये है, ये रेज आपकी। तो जो पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो इस लेंस से पास होने के बाद देखो फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, फोकस पर ही तो मिल रही है, ये देखो मिल रही। फिर उसके बाद जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाए आगे चली जाएगी और आप देखोगे जब इन रेज को आगे की ओर एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर पर मिल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है इस ऑब्जेक्ट की और ऑब्वियसली उल्टी इमेज मिल रही है A' B' और 150 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिल रही है। तो कुछ भी नहीं है, जब भी आपको लेंस से कोई भी यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बनानी हो तो आप हमेशा एक पैरेलल रेज लिया करें एक ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर तो एग्जैक्ट स्केल दे रखा था 30 सेंटीमीटर पर, तो हमने एकदम एग्जैक्ट ये स्केल बनाया। अदरवाइज जहाँ पर रखा हो 2f और f के बीच में रखा हो तो आप उस केस में कहीं पे भी रख सकते हो, इधर इधर इधर, और एग्जैक्ट स्केल नहीं दे रखा हो। पर अगर स्केल दे रखा है तो आपको पेपर में ये स्केल बना के आना है और ऑप्टिकल सेंटर है इसको आप ओरिजिन की तरह यूज करोगे, इसको आप 0 की तरह यूज करोगे। जब 0 के आप राइट साइड जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप क्या लोगे पॉजिटिव नंबर्स लोगे और जब 0 के लेफ़्ट साइड जाओगे ऑप्टिकल सेंटर के O के लेफ़्ट साइड जाओगे तो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स का गैप लोगे।
नेगेटिव नंबर्स लोगे गैप तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कुल मिला के आपका सारा का सारा हो गया और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिजिक्स का ही सेकंड चैप्टर, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में ये चैप्टर ख़त्म किया। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड, जो कि ईजी होगा आपको समझने में।